ओम श्री महागणाधिपति समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामिने नमः। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। आज का विषय हम तीनों महान शिव भक्तों में दूसरा व्यक्ति जो मध्यम व्यक्ति के बारे में जानना, क्योंकि इसके पहली वीडियो में अधम व्यक्ति रावण के बारे में हम लोग देख चुके हैं। मध्यम व्यक्ति महान शिव भक्त वही है शुक्राचार्य। भृगु महर्षि महर्षियों में एक महान महर्षि है, उनकी पत्नी का नाम है उशना। तो उन दोनों का पुत्र है भार्गवा, माँ बाप का दिया हुआ नाम है भार्गवा। उस बच्चे को जो है बाकी लोग उष्णानंदन भी करके बुलाते थे, जैसे कि गणेश भगवान को हैमवती नंदन, कृष्ण भगवान को देवकी नंदन करके बुलाते हैं ना, वैसे। बचपन में विद्याभ्यास वगैरह पूर्ण किया है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, भार्गवा ने शिव जी के लिए तपस्या किया और शिव जी से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली। उस विद्या से कोई भी मृत प्राणी को जो है दोबारा हम पुनर्जीवित कर सकते हैं, वो विद्या प्राप्त कर लिया। ये भार्गव और बृहस्पति दोनों सहाध्यायी और दोनों में स्पर्धा है हमेशा, तुम बड़े हो या मैं बड़ा हूं करके। इन द मीनवेल, मतलब इस बीच में क्या हुआ, बृहस्पति को देवताओं ने अपनी गुरु बना लिया। जब ये भार्गव मृत संजीवनी विद्या लेकर आया तो राक्षसगण उनके पास जाके, स्वामी आप कृपया हमारे दैत्य वंश का जो है आप गुरु बनिए करके। तो भार्गव ने सोचा कि बृहस्पति देवगुरु बन गया, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं आप लोगों का दैत्य गुरु बन जाऊंगा करके भार्गव दैत्य गुरु बन गया। उसके बाद एक अंधकासुर के नेतृत्व में राक्षसों ने जो है देवताओं के ऊपर युद्ध प्रकट किया, क्योंकि अंधकासुर को विष्णु भगवान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो शिव के द्वारा उत्पन्न हुआ था। तो शिव जी को ही देवताओं ने जाके प्रार्थना किया कि प्रभु आप ही इसको कुछ कर सकते हैं करके। तो शिव जी ने बोला कि ठीक है, मैं आता हूँ। फिर शिव जी के नेतृत्व में देवताओं के और राक्षस अंधकासुर के नेतृत्व में राक्षसों के बीच में युद्ध छिड़ गया है। उसमें अनेकानेक असंख्याक अनगिनत राक्षस वीरों को शिव जी ने मर्दन करता रहा, परंतु ये भार्गव दैत्य गुरु है ना, वो अपनी मृत संजीवनी विद्या से जो है उन सभी को पुनर्जीवित कर रहा था। इससे नेक्स्ट मॉर्निंग जो है फिर उतने ही राक्षस गण फिर तैयार हो रहे हैं। तो शिव जी ने सोचा ये भार्गव मेरे द्वारा प्राप्त किया गया मृत संजीवनी विद्या को ऐसे यूज़ कर रहा है करके, उन्होंने शिव जी ने अपनी शिव माया पहला कर क्या कर दिया, इस भार्गव को जो है ना अपनी विराट स्वरूप में आके मुंह खोल के इसको अंदर अपने पेट में डाल दिया भार्गव को। तब मायाजाल हटने के बाद किसी को पता नहीं चला कि ये भार्गव कहाँ चला गया। फिर उसके बाद जो राक्षस मर रहे थे वो मर चुका है। फिर देवताओं का विजय प्राप्त हो गया, अंधकासुर का मर्दन हो गया और शिव जी अपने स्थान पर चले गए। शिव जी के पेट में चले गए ये जो भार्गव अपने आप का खो गया, और शिव जी के पेट में जो सूक्ष्म ब्रह्मांडों का विचित्र अनोखे और आश्चर्यजनक विषयों को देखते देखते 3000 साल बीत गया। किसी को बाहर पता नहीं है कि ये भार्गव गया कहाँ। फिर एक समय में जो है भार्गव को स्वयं अपने स्फुरण आया, स्मृति आकर सोचा कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ, मैं तो कोई युद्ध भूमि में जो है राक्षसों को सहायता करना था, शिव जी सामने थे करके। फिर उन्होंने सोचा, फिर याद आया कि शिव जी ने मेरे को खा के अपने पेट में भेज दिया है करके, स्वैलो कर दिया करके। फिर वो तो महान शिव भक्त है, इसीलिए शिव जी को प्रार्थना करने से प्रसन्न होकर अनुग्रह से शिव जी ने क्या किया, पुरुषों को जिस नाल से वीर्य पतन होता है, स्पर्म बाहर आता है, उसी अपने शुक्र नाल के द्वारा इस भार्गव को बाहर कर दिया है। फिर भार्गव विनम्र होकर प्रणाम करते थे। उस समय शिव जी ने आशीर्वाद दिया, तुम मेरे ही शुक्रनाल से बाहर आने के कारण मेरे पुत्र बराबर की होगा
और शुक्रनाल से बाहर आने के कारण शुक्राचार्य के नाम से जगत प्रसिद्ध होगा। तुमको हमेशा जो है बृहस्पति से स्पर्धा है, इसलिए तुमको भी नवग्रह में स्थान दे रहा हूँ। और तुम्हारी दशा में कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको सबसे तेज उन्नति होगा करके इत्यादि वरदान दे के अंतर्धान हो गया। फिर उसके बाद भार्गव जो है शुक्राचार्य के नाम, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नाम से जगत प्रसिद्ध है। नवग्रहों में जो है शुक्राचार्य तेज पलस्वी हैं। जैसे कि किसी की कुंडली में है रवि महादशा, बुध महादशा, शनि महादशा, गुरु महादशा होने से भी किसी के कुंडली में शुक्र महादशा आ गया तो सबसे तेज उन्नति प्राप्त कर लेता है। कहाँ से कहाँ तक आदमी पहुंच जाता है। जैसे कि मिनिस्टर्स बन जाना है, IAS में सेलेक्ट हो जाना, बहुत धनवान बन जाना, बिजनेस कहीं से कहीं तक विस्तार हो जाना, ऐश्वर्यवान, ओजवान, तेजस्वी इत्यादि बहुत सारे कुछ लाभ प्राप्त हो जाएंगे शुक्र महादशा में। दूसरा, शिवजी के पेट में 3000 साल रहने के कारण तीनों मूर्तियों के बाद शुक्राचार्य जो है सबसे ज़्यादा विज्ञानवान बन गया है, मतलब वो सर्वज्ञ बन गया है। इसीलिए भगवद गीता विभूति योग 10वां योग में 37वें श्लोक में कृष्ण भगवान ये बोलता है कि मुनि नाम अहम व्यासः कवि नाम उसना कवि ही करके। कवि मतलब संस्कृत में बहुत कुछ जानने वाला, मतलब उसना कवि मीन्स शुक्राचार्य। कवियों में मतलब सब कुछ जानने वालों में शुक्राचार्य मैं ही हूँ करके कृष्ण भगवान जो है दर्जा दे रहे हैं। उतना अच्छा से एक सर्टिफिकेट मिल गया। उसके बाद इतने होते हुए भी, क्योंकि शिवजी के संकल्प क्या है, उधर अंधकासुर को वध करना, राक्षसों का मर्दन करना, फिर उनके संकल्प के बीच में है ना विरुद्ध काम करने के वजह से जो है शुक्राचार्य महान शिवभक्त होते हुए भी मध्यस्थ में नवग्रहों में ही रह गया है। नवग्रह को कभी कभी पूजा करते हैं, डेली पूजा नहीं होता है। यही शुक्राचार्य का जो है मध्यस्थ की बात है। फिर अगले वीडियो में हम जानेंगे कि महान शिवभक्तों में उत्तम कौन है। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।